16 वर्ष एक अभिशाप। ए धन्नो रुकना, ए इलिस रुक भी जा, क्यों क्या हुआ तेरे को जो इतनी परेशान है? मैंने तो कभी ऐसी परेशानी में ना देखा तुझे। ए पगली रोती है, कारण तो बता कुछ तो, बोल आखिर तेरे को हुआ क्या है? आंसू पोंछते हुए, हुआ कुछ नहीं, क्या बताऊं मैं कैसे जी रही हूं इस दुनिया में। चारों ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं भेड़िए और उनकी शिकार में तेरी सखी एलिस, पारो उर्फ पूसी। ओ छोड़, कोई नाउम्र ही ऐसी है, इसमें भी कोई नजर गड़ा के ना देखे तो कैसे देखे, आखिर दर्शन भगवान के किए जाते हैं, और तू तो भगवान तुल्य है। घबरा मत और अपने धन्य भाग मान और रोना धोना बंद कर दे। ना पूसी, क्या बताऊं मैं बिना अभावों का दंड झेल रही हूं जो कि मेरे से संभवतः सहन नहीं होता। आखिर कब तक, क्या लड़की होना पाप है या लड़की का बड़ा होना पाप है? मेरी पूसी क्या बीत रही है मेरे से आपको बता नहीं सकती और इन बातों का कोई अर्थ भी तो नहीं। क्या आखिरकार मैं समझदार ना हूँ? मेरे सामने मेरा भविष्य ना खुला है, मैं क्या बनना चाहती हूँ और क्या बनाई जा रही हूँ? पूसी, तुम्हें कहाँ तक बताऊँ अपनी दास्तां, बताते बताते एक शताब्दी बीत जाएगी। मेरी पूसी, पर आज जब तू बूझना ही चाहती है तो मैं मेरी कंथा की वो सीवन खोलकर आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर में बड़ी होने पर मैं मूर्ख हूँ या समझदार, कुछ नहीं कह सकती। मेरे सभी रास्ते बंद हो रहे हैं। आज मौसम खुशनुमा है, चारों ओर ठंडी हवा चल रही है, किताबों में आंखें गड़ाए गड़ाए उनकी रोशनी सी फीकी पड़ने लगी है। कुछ कुछ धुंधलका सा छा गया है, क्योंकि 1-2 घंटे की बात ना पूरे 6 घंटे हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। कृत्रिम हवा से भी मन उब गया है, लो चलना चाहिए छत के ऊपर। मम्मा से बोला, मम्मा मैं छत पर जा रही हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए, आखिर थक जो गई हूँ। माँ ने बस एक बार कहा, बेटी बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा पुस्तकों पर भी ध्यान दे लिया कर। अवाक झटका सा लगा, जब से इन्हीं किताबों में तो गड़ी थी, कोई में खेल खेल रही थी क्या? पर माँ है, जब तक नींद में ना निकाले तो उन्हें चैन कहाँ। चली छत पर, सच में कोई बादलों से कोई थोड़ी बहुत बूंद गिरी थी, सो मौसम में ठंडापन आ गया। वाह क्या मौसम है! कहाँ घुटी बैठी थी उस घटर पटर करते पंखे की हवा में। सच में कवियों ने जो प्रकृति को तवज्जो दी वो सच स्वीकार होना चाहिए, लेकिन जमाना वैसा कहाँ, अब तो सब कुछ कृत्रिमता पर उतर आया है। अभी अभी हवा का थोड़ा आनंद लिया था, माँ चिल्ला पड़ी, बेटी चाय पी ले। माँ, जितना आपकी चाय दिमाग शांत करेगी उससे कहीं ज्यादा तो यह हवा शीतलता प्रदान कर रही है। 2-4 बार छत पर इधर से उधर घूमी थी कि सामने की छत जो घर से 50 मीटर दूर थी, पर कुछ लड़के जो संभवतः कमरा किराए ले अपनी अपनी बाकी शिक्षा पूरी कर रहे होंगे, ऊपर आ गए और आपस में बातें करने लगे। ना उनका ध्यान मेरी ओर, ना मेरा ध्यान उनकी ओर, अपनी अपनी मस्ती में सब मस्त थे। और अभी तो मेरी उम्र भी क्या थी, 15वां बसंत पूरा हुआ है, अभी तो एक लंबी उम्र पड़ी है सामने। अचानक से धम धम करती माँ छत पर आ गई और तेजी से बोली, चाय के बारे में बोला था ना मेरी प्यारी मम्मी, देखो ऊपर कितना अच्छा मौसम है, भला चाय इसकी क्या होड़ करेगी? माँ बोली, हाँ मौसम तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, एक नहीं 4 दिख रहे हैं। माँ 4 मौसम कहाँ? वो सामने की छत पर, चल नीचे में सोचूं लड़की आए कैसे ना, नीचे आए कैसे? मुझे हल्का सा झटका लगा। माँ तू क्या सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है कुछ ना आने दे, शाम को तेरे पापा को उन्हीं से सारी बात कहती हूँ। माँ तुझे हो क्या गया है, कोई बात भी तो ना। शाम को पिताजी आए, माँ ने सारी बातों की तह पिताजी के सामने खोल दी। पिताजी ने सिर्फ इतनी हिदायत दी कि बेटी आज से छत पर नहीं जाएगी। अरे वाह, अकारण ही बंदिश पड़ी, सोच में पड़ गई। कोई ना, नहीं जाऊंगी, इसमें मेरा क्या? परिवार में मेरे से छोटी एक बहन और है, नाम है तिसा। अब दोनों बहनें थोड़ा बहुत बातें करते बस और शाम को घर के दरवाजे पर बैठ समय गुजारते थे। मेरी पढ़ाई जो एक अच्छे क्रम से चल रही थी उसमें थोड़ी रुकावट आई, लेकिन कुछ दिनों में फिर पटरी पर आ गई थी। हम जब दोनों बहनें घर के दरवाजे पर बैठते तो सामने वाले चाचू जिनका तोंद निकला हुआ था, तो हम उनके तोंद को देखकर हंसते खिलखिलाते। चाचू भी कई बार हमें देख लेता और हंस देता। एक दिन हम दोनों बहन खिलखिला रहे थे और चाचू भी हमारी ओर देख हंसे कि माँ का आना हुआ और जोर से घुड़का, एलिस अंदर जाओ, आजकल के मर्दों का कोई पता ना, 60 पर भी बाट जोड़ते हैं निराले।
कल से घर के दरवाजे पर नहीं बैठोगी, मेरे काटे तो खून नहीं बचा। आखिर क्यों एक लड़की का यूं खिलखिलाना बेकार है या उसके हंसने पर रोक है? आखिर बात समझ नहीं आई। मैं अपने कमरे में फिर से बंद हो गई। पूरे दिन बंद कमरे में घुटन सी होने लगती, पर करूँ क्या, बाहर के सारे दरवाजे बंद है। अगले दिन से अपने जीने की सीढ़ियों में ही खेलने लगी। उन्हें चढ़ना उतरना, बस इससे थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम हो जाता और पाचन ठीक रहता। लेकिन एक दिन में सीढ़ियों पर बैठी बैठी पेपरों के विषय में सोच रही थी कि मैं एकटक सीढ़ियों से बाहर झांकते रोशनदान की ओर देखने लगी। पड़ोस में एक लड़का रहता था, वह बेचारा बालकनी में पढ़ रहा था। मेरी ओर उनकी पीठ थी, पर मैं सोचे जा रही थी पता ना माँ कब से पीछे आई और मेरी नज़रों पर देखने लगी, जो सीधे रोशनदान से बाहर ताक रही थी। बस फिर क्या बिफर पड़ी माँ, और अगले दिन से सीढ़ियों पर बैठना चलना बंद हो गया था। कोई ना, मैंने अपने को कैद कर लिया था। एक रोज लाइट चली गई तो मैंने मेरी खिड़की खोली और उसके पास ताजी हवा लेने को बैठ गई कि बहुत दूर, कोई 200 मीटर दूर, एक लड़का फोन से बातें कर बार बार चारों तरफ ताक रहा था। मैं उस दृश्य को देखे जा रही थी कि माँ पीछे से आई और सामने देखा। बस फिर तो क्या टूट पड़ी मेरे पर और खिड़की भी बंद करा दी गई। अब घुटन के साथ उसी कमरे में रहना, ये शिकायतें रोज पिताजी से होती थी, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं थे। अगले रोज मुझे परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लाना था, सो पापा के साथ मोटरसाइकिल से गई। लेकिन मैंने परिधान के तौर पर जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी कि अचानक दो मनचलों ने पता नहीं किस कारण से पापा की बाइक के पीछे अपनी बाइक चला दी। पापा तेज चलाते तो वो भी तेज चलाते, पापा धीरे चलाते तो वो भी धीरे। मैं विद्यालय पहुंची तो हर व्यक्ति की नज़र मेरे पर चली जाती और पापा की नज़र उन हर व्यक्तियों पर। पापाजी इन सबको देख अंदर ही अंदर कुड़े जाते थे और मैं भी सिकुड़ सिकुड़ कर चलने लगी। जैसे तैसे मैंने अपना प्रवेश पत्र प्राप्त किया और पापा के साथ वापस घर लौट आई। आज पापाजी मेरे पर क्रोधित हुए, बाहर जाए तो यह ड्रेस नहीं पहनेगी और पहना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरी ड्रेस पर पाबंदी लग चुकी थी, आखिर करती क्या, पापा की बात माननी पड़ी। एग्जाम बिल्कुल पास आ गए तो सुबह जल्द जागना होता, तो अलार्म घड़ी नहीं थी, तो सोचा पापा के फ़ोन का अलार्म प्रयोग करती हूँ। जैसे तैसे पापा ने फ़ोन दिया। एक रात किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया, वो भी रात्रि 1 बजे। मैं कभी फ़ोन उठाती नहीं थी, पर इतनी रात में पापा को जगाना बेकार समझा, सो मैंने फ़ोन उठा, उससे बातें की। वो किसी का गलती से फ़ोन लगा था, पर उसी समय खिड़की के पास से माँ गुजरी और उन्होंने फ़ोन पर बातें करते देख लिया। बस फिर क्या था, पापाजी जगाए गए। मम्मी ने पूछा, बेटी फ़ोन किसका था? मैंने कहा किसी का गलत नंबर लग गया। अच्छा, रात्रि 1 बजे गलत नंबर? सच बता, नहीं आज तेरी जान ले लेंगे। पापाजी भी क्रोध में तमतमा गए। उन्होंने वापस से उस फोन नंबर पर फिर फोन लगाया, लेकिन उसने उठाया नहीं। मम्मी ने 2 चांटे लगाए, लेकिन मैं मार खा रोई नहीं। पापा ने भी क्रोध में बहुत सारा सुनाया, मैं सफाई देती रही, लेकिन मेरी माने कौन, आखिर वही हुआ, फोन ले लिया गया और मुझे अपने आप से माँ बापू ने अलग थलग कर दिया था। अब परिवार में मेरा कोई नहीं, सिर्फ एक बहन तिसा के अलावा। मैंने खाना कम कर दिया, शरीर जो अब तक मस्त मोला था समझो उसमें रोग लग गया है। दिन रात रोने में गुजरने लगे, घरवालों को कोई परवाह नहीं हो भी क्यों, मैं आखिर लगती कौन उनकी। बहन खाना खिलाने आती, रोती रोती 1-2 ग्रास खा लेती हूँ और चुपचाप पड़ी रहती हूँ अपने कमरे में। आखिर ये माँ बाप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब कौन सा भूत इनमें आ गया, आखिर क्यों मेरे पर प्राचीनता थोपना चाहते हैं। हर बच्चा एक सी प्रवृत्ति का नहीं होता, सब अलग अलग अंदाज के व्यक्ति होते हैं। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलत कदम उठाया जिसकी मुझे ये सजा दी जा रही है। पढ़ाई ठप्सी हो गई, परसों पहला पेपर है, जो सब कुछ याद था आज भूला गया वो भी। अब अपना दर्द छोटी बहन को बताती और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन एक दिन माँ ने वो दृश्य भी देख लिया और बस सुनाना प्रारंभ कर दिया। हाँ कर दो अपनी जैसी, इसको भी बिगाड़ के रख दे, सिखा डाल तेरी सारी शिक्षा। और इस प्रकार से मेरी छोटी बहन भी मेरे से छीन ली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई, अकारण ही अकेली, कोई गलती ना, फिर भी अकेली। आज पेपर देने आई हूँ तो पापाजी ने पुराने कपड़े पहनाए जो 90 के दशक में चलते थे, लेकिन मुझे इनसे कोई परहेज नहीं। शीशा मेरे कमरे से माँ ने निकाल कर रख दिया। बालों में तेल लगाए 10 दिन हो गए, इतने जी दिन स्नान करे हो गई, लेकिन आज पेपर की वजह से स्नान कराई हूँ। बता सखी पूसी, ऐसा आखिर क्यों?
तू तो मुझे जानती है मेरी सखी, आखिर में किन अभावों की जिंदगी में जी रही हूँ। कोई तो वजह बता, आखिर ये लोग मारना चाहते हैं तो मैं सहर्ष मौत स्वीकार कर लूंगी, पर इतने सारे लांछन एक साथ सहन नहीं कर सकती मेरी पुसी। आज पूसी ने एलिस के बहते आंसुओं को पोंछा और धीर बंधाया कि मेरी सखी एलिस, रो मत, मैं तेरे घर आऊंगी और अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आऊंगी और तेरे घर वालों को समझाऊंगी। तू फिक्र मत कर, आज का पेपर अच्छे से दे और घर चली जाना, मेरा इंतजार करना आपकी पूसी। एक के बाद एक पेपर होते रहे। एलिस प्रत्येक पेपर को देने भारी मन से चली जाती थी और ऐसे ही आ जाती थी। आज अंतिम पेपर है, माँ ने पूछा, बेटी पेपर कैसा रहा? एलिस ने धीरे से बताया, जैसा था वैसा हो गया, थोड़ा कठिन था तो कठिन रहा। बस माँ को बहाना चाहिए। हाँ, ये ताक झांक है, कर ले, पेपरों पर ध्यान मत दे, अब की बार फेल होने दे या कम अंक आने दे, तुझे निकाला ना घर से तो। एलिस फफक पड़ी और अपने कमरे में चली गई। आज शाम का भोजन नहीं किया और ना ही चाय पी, जो जैसा था वही रखा था, बस इंतजार था पूसी का जो नहीं आई थी। पेपर समाप्त हुए, आज 5 दिन हो गए। अचानक पूसी को याद आया, ओ एलिस के घर भी जाना है, आखिर उसकी जिंदगी कैसे कट रही होगी। कल सुबह जरूर जाऊंगी। शाम को मम्मी पापा से बोला कि अपने वार्ड -20 में रहने वाली लड़की एलिस के यहाँ जाना है। उनके मम्मी पापा उस बेचारी पर अत्याचार ढहाते हैं। दोनों राजी हो गए थे। आज सुबह तीनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठ एलिस के यहाँ आए थे। लेकिन ये क्या, यहाँ भीड़ भाड़ कैसी? अरे ये क्या, घर का दृश्य बदला है। अचानक पूसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि तेरे आने में देर हो गई है। मम्मी पापा बाहर खड़े की खड़े रह गए। क्या क्या विचार सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो माजरा बदला है। पता चला एलिस ने 3 रोज पहले आत्महत्या कर ली है और आज उसकी तिये की बैठक है। बाकी कारण कोई भी नहीं बता रहा है कि किस कारण आत्महत्या की थी। पूसी जोर से फफक पड़ी, हाय एलिस, मेरा तो इंतजार किया होता, आखिर में भूल गई है। विधाता, ये क्या कर डाला। पूसी एलिस के कमरे में गई और उसकी छुई अंतिम डायरी उठाई। उसमें एक पत्र गिरा जो इस प्रकार है। प्रिय पूसी, आज भोजन किए 3 रोज हो गए। मैं सिर्फ जिंदा हूँ तो तेरे आने के इंतजार में जिंदा हूँ, लेकिन लगता है तू तेरी मौज मस्ती में मुझे भूल गई, एक तड़पती बाला को भूल गई। कोई नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो इस संसार से विदा हो रही हूँ, पर मैं बाकी जिम्मेदारी तेरे पर सौंपती हूँ कि इन संकीर्ण सोच के माता पिता व परतंत्र बालाओं को स्वतंत्र कराने का बीड़ा तुझे उठाना पड़ेगा। कितनी ही नासमझ बाला इस 16 वर्ष की उम्र में काल के गाल में समा जाएगी, जिनमें एक आपकी प्रिय मित्र एलिस थी। मेरे से छोटी तिशा है, उसका पूरा ख्याल रखना, मेरा ना रख पाई मुझे खेद है। आपकी एलिस।